हमारे स्टूडेंट्स टेस्टिस को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. Testosterone hormone is called a male hormone because it promotes secondary sex characters in the males. जैसे बॉयज की जो एज 10 इयर्स के बाद आप देखेंगे बॉडी के अंदर काफी सारी चेंजेस जो होती है गर्ल्स में एज वेल एज बॉयज में. गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस होती है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, जिन्हें हम कहेंगे कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन है. और बॉयज के अंदर जो ऐसी चेंजेस होती हैं तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन मेल्स होते हैं, उनका रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन होता है. इस वजह से हम इसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कहेंगे कि ये मेल हार्मोन है. मेलनेस की कैरेक्टरिस्टिक को प्रोमोट करता है. मेलनेस बजाहिर जो इंसान तो एक इंसान होता है पैदा होने के बाद, पर उसके बाद आप देखेंगे कि जब एज एक मखसूस एज के बाद उसके अंदर अलग अलग फीचर्स हो जाती है. एंड्रो लफ्ज का मतलब ही होता है मेल. एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स यानी जो मेलनेस जो होती है, जो डेवलप होती है मेलनेस, उसके इफेक्ट्स कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है. सर्टेन ऐसी फीचर्स होती है जो सिर्फ मेल के ही अंदर होती है, तो उन इफेक्ट्स को हम कहेंगे एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स. एंड्रो लफ्ज का मतलब ही होता है मेल. एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स. एनाबोलिक इफेक्ट यू नो वेरी वेल कि मेटाबॉलिज्म का एक टाइप है एनाबोलिज्म, जिसके अंदर बिल्डिंग अप प्रोसेसेस होंगे. एनाबोलिज्म के अंदर बिल्डिंग अप प्रोसेसेस होंगे. तो कौन कौन सी बिल्डिंग अप प्रोसेसेस, जिसमें सिर्फ दो ही पार्ट्स का जिक्र होगा, हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. एक मसल्स की ग्रोथ होती है और दूसरी जो बोन की ग्रोथ होती है, जिसके इफेक्ट्स जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. क्यों होगा वैसे? कोई इशू है इधर? क्यों होगा? आवाज इधर आवे कोई आवाज खंड थी है तो खैर आसानी थी रहेंगे. आवाज भी ना तो तक कौन है? एनाबोलिक इफेक्ट्स और एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स को हम सीखेंगे. सबसे पहले हम एनाबोलिक इफेक्ट्स ऑफ एंड्रोजन हार्मोन पे आते हैं. तो एनाबोलिक जैसे आपको पता है बिल्डिंग अप प्रोसेस है, तो उसके अंदर मसल मास की डेवलपमेंट. जैसे मसल मास का मतलब होता है जैसे ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर वेरियस टाइप की ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सिस्टम है. तो उसके अंदर एक जैसे कंपोनेंट होता है मस्क्यूलेचर्स. जैसे स्मूथ मसल्स भी है, कार्डियक मसल्स भी है, स्केलेटल मसल्स है. तो ओवरऑल इस मसल्स की जो ग्रोथ होती है तो उसे कहते हैं मसल मास कहते हैं. मसल स्ट्रेंथ जैसे अगर एक बॉय जिसकी एज अगर 10-11 साल है और उसके बाद जैसे जैसे उसके अंदर आगे एज बढ़ती है चेंजेस आती है, तो देन वही बॉय जो होता है उसके अंदर जो है मसल स्ट्रेंथ जरा ज्यादा होती है. जैसे मसल स्ट्रेंथ को हम आसान तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर वेट लिफ्टिंग कोई करता है, रनिंग करता है, तो मसल में एक तरह की एक फोर्स जनरेट होती है, जो रेजिस्टेंस उसमें एक जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड मसल स्ट्रेंथ. अगर दो तीन अगर ऐसे बंदे हैं कि कोई जो है 30 kg वजन उठा रहा है, कोई 40 kg उठा रहा है, कोई 50 kg उठा रहा है, तो ये डिपेंड करता है मसल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है. तो मसल स्ट्रेंथ डेवलप जैसे होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. इंक्रीज्ड बोन डेंसिटी. इंक्रीज बोन डेंसिटी का मतलब ये होता है, जैसे आप इसको अपोजिट फीचर के तौर पे देखें, ओस्टियोपोरोसिस आपने पढ़ी होगी. ओस्टियोपोरोसिस जिसके अंदर जो है बोन्स खोखली हो जाती है, पोरस हो जाती है. क्यों पोरस हो जाती है? बिकॉज उसके अंदर कैल्शियम की डिपॉजिशन नहीं होती है. कैल्शियम की डिपॉजिशन नहीं होती है, बोन्स जो पोरस हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस. अब बोन डेंसिटी का मतलब है इसके अंदर कैल्शियम की डिपॉजिशन ज्यादा होने लगती है. आपको भी पता है, जैसे हम लेमेंस लैंग्वेज में एक बात करते रहते हैं कि बच्चे हैं, हड्डियां कच्ची है, हड्डियां कच्ची है, आसानी से टूट गई. जवान होते हैं तो फिर जाहिर है हमें एक जहन में सोच आती है कि अब जो हड्डियां मजबूत हो गई है, वो वरी भाई थोड़ा बुढ़ा झूना थींदा त वरी हड्डियूं कमज़ोर थी वेंदियूं. फिलहाल जवान थींदा त ज़रूरु हड्डियूं जेके आहिनि मज़बूत थींदियूं. मल पिया विढ़ंदा आहिनि, रेसलिंग पिया कंदा आहिनि,
ठीक है, तो दैट इज द बोन डेंसिटी और बोन स्ट्रेंथ। इसी तरह से कैल्शियम फास्फेट जब डिपॉजिट होंगे तो एक मजबूत इनकी जो बोन्स होती हैं। लीनियर ग्रोथ, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, यानी कद बड़ा होना। जैसे आपको पता है ग्रोइंग एज होती है तकरीबन मेल्स के अंदर जो तकरीबन 18 टू 21 ईयर तक उसकी जो कद के अंदर इंक्रीज हो सकती है, ये इंक्रीज होती है तो ये लीनियर बोन ग्रोथ होती है, दैट इज द लीनियर बोन ग्रोथ। और बोन मैच्योरेशन, वही सेम बात, बोन मैच्योरेशन का मतलब ये होता है काफी सारी बोन्स ऐसी होती है जो अभी तक जैसे इतनी फुली डेवलप नहीं हुई है। यंग एज में जो है काफी सारी बोन्स है उनकी मैच्योरेशन नहीं होती है, फिर जाके वो मैच्योरेशन होती है। आप जहन में रखें कि पहले बोन्स का तादाद ज्यादा होता है, फिर जो आहिस्ता आहिस्ता बोन्स का तादाद स्केलेटल सिस्टम के हवाले से कम हो जाता है, मैच्योर होती है। तो ये मैच्योरेशन ऑफ बोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा। कोई डेफिनेशन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। हेडिंग्स को आप याद रखेंगे है ही, जिसके अंदर जैसे दो चीजें, एक मसल्स है और दूसरी बोन्स के बारे में। मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, दो, बोन डेंसिटी, बोन स्ट्रेंथ, बोन ग्रोथ, बोन मैच्योरेशन, इन सब के लिए जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रोल होता है किसके अंदर, मेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर। ठीक है, होपफुली आपने इन दो चीजों को सीखा होगा कि इनका मतलब क्या है। अब हम आते हैं एंडरगोनिक इफेक्ट्स में, एंडरजेनिक इफेक्ट में। तो एंड्रो लफ्ज का मतलब ही मेल है और जेनिक रेफर्स टू ओरिजिन और काजिंग। मेलनेस की फीचर, जो बॉयज के अंदर जो मेलनेस की फीचर है, एक जैसे मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जैसे पैदाइशी वो सेक्स ऑर्गन्स तो मौजूद होते हैं पर वो मैच्योर या फंक्शनल नहीं होते हैं। जैसे एक प्यूबर्टी की एज आती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है तो इन सेक्स ऑर्गन्स की मैच्योरेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ स्क्रोटम इन फीटस, शायद कल भी हमने पढ़ा था डेवलपमेंट के दौरान, फीटस को मेल होने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहता है। इसी तरह से डीपनिंग ऑफ द वॉइस, आप वेरी क्लियर, मर्दों का आवाज और औरतों का आवाज जो बिल्कुल अलग डिफरेंट होता है। तो ये डीपनिंग ऑफ वॉइस जो सिर्फ मर्दों की होती है, तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। आवाज से पता चलता है कि आइदर ये मर्द का आवाज है या औरत का। तो मर्द का आवाज यानी ये एंड्रोजेनिक कैरेक्टर है। इसी तरह से ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स, आर्म पिट्स वगैरह के अंदर जो हेयर्स वगैरह डेवलप होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एक्सिलरी हेयर्स। तो ये जो फीचर होती है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स की कैटेगरी में आती है। एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स में यानी मेलनेस, ये सब जो है मेलनेस से रिलेटेड होते हैं, मेलनेस। जैसे बॉयज जो मैच्योर होते हैं तो उसके अंदर ऐसी फीचर्स आती है। उसके बाद हम नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पे आते हैं, दैट इज द ओवरीज। फीमेल गोनेड्स आर ओवरीज, फीमेल गोनेड्स आर ओवरीज, जिनके अंदर जैसे दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, आपको पता है, एक जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन है और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों स्टेरॉइड है। दोनों के गोनेड्स के जितने भी हार्मोन्स हार्मोन्स है वो सब स्टेरॉइड इन नेचर है। तो फीमेल की जो हार्मोन्स हैं, एक जैसे हार्मोन होते हैं जिनका नेम होता है ईस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन का नेम होता है, दूसरे हार्मोन का नेम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये एब्डोमिनल कैविटी आगे जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है उसके अंदर और भी इसकी डिटेल है। जैसे एक या ओवा प्रोड्यूस करना और दूसरे सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना, दो सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मेल गोनेड था उसका भी यही सेम काम था, स्पर्म भी प्रोड्यूस करना था और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करना था। उसके लिए एक डायग्राम है, जरा उस डायग्राम को देखें फिर अब आगे आते हैं। एसटीपी बुक की एक डायग्राम है, उसको जरा देखें जो टेस्टिस से रिलेटेड। जैसे हमने कल एक पढ़ा था, एक सीरीज बनाई थी, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच प्रोड्यूस हुआ। जी जीएनआरएच का इफेक्ट किस पे होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे होता है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जब एफएसएच प्रोड्यूस होगा तो सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, स्पर्म्स की प्रोडक्शन या स्पर्म फॉर्मेशन में इनका रोल होगा। तो इस तरह से जो है ये हार्मोन्स वर्क करते हैं। जब स्पर्म्स की तादाद सफिशिएंट हो जाएगी, नंबर इनकी क्वांटिटी जो है एक सफिशिएंट हो जाएगी, तो फर्दर स्पर्म्स की प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है कि अब काफी सारे स्पर्म्स बन चुके हैं तो इनकी स्पर्म्स की प्रोडक्शन बंद होनी चाहिए। बंद किस तरह से,
सर्टोली सेल्स में एक अनदर हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नेम होता है इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। जब तादाद नंबर स्पर्म्स का काउंट जो है तो सफिशिएंट हो जाता है, उसके बाद सर्टोली सेल्स में, जो सर्टोली सेल्स टेस्टिस के ही सेल्स हैं, वही एक इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इनहिबिन हार्मोन का इफेक्ट किस पे होता है? इनहिबिन हार्मोन एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेंगे कि आप जो है काइंडली जो है एफएसएच को बंद कर दें, क्योंकि स्पर्म्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, काउंट ज्यादा हो गया, तो उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो स्टॉप हो जाता है। तो ये कौन सी फीडबैक मैकेनिज्म होगी जिसके तहत ये हार्मोन की सिक्रीशन स्टॉप होती है? दैट इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, बिकॉज एक ऐसा रिस्पांस बॉडी के अंदर, क्या रिस्पांस, नंबर ऑफ स्पर्म्स जो बहुत ज्यादा हो गया, ये रिस्पांस है। इस रिस्पांस के बदले में जैसे क्या हुआ, रिस्पांस के बदले में अपोजिट इफेक्ट हो गया। पहले तो स्पर्म्स बन रहे थे, तादाद ज्यादा हुआ था, ज्यादा तादाद की वजह से देन ये फिनोमेना भी बंद हो गया, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ऐसे नहीं कि अगर ज्यादा स्पर्म बन रहे और ज्यादा बने तो ऐसे होता नहीं, पर उस मैकेनिज्म को हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ज्यादा स्पर्म्स हुए, इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ और स्पर्म की प्रोडक्शन बंद हो गई, तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाती है। जो हमारे इस चैप्टर का आखिरी जो सेक्शन होगा वो फीडबैक मैकेनिज्म का होगा, पर बुक के अंदर ये तस्वीर के अंदर एक पॉइंट मौजूद है, तो इधर थोड़ा भी टच लेना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है कि फर्दर ये जो प्रोसेस हो रहा था जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे थे, अब इनकी जरूरत नहीं है, इनको बंद होना चाहिए, काउंट ज्यादा हो गया। बंद का बटन क्या है? कोई बटन नहीं, जस्ट एक नया हार्मोन इनहिबिन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ और उन्होंने जाके इंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा कि भाई इसको जो प्रोडक्शन को बंद किया जाए। तो इसने कहा कि मैं डायरेक्टली तो इसको नहीं कहूंगा, बट मैं एक बंदे के जरिए मैसेज देता हूँ। वो बंदा मैसेंजर था जिसका नेम था एफएसएच, और एफएसएच ने जाके सर्टोली सेल्स को कहा कि भाई अब फिनिश कर दें। दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब हम आते हैं जो ओवरीज के जो हार्मोन है, दो हार्मोन है। एक जैसे हार्मोन है ईस्ट्रोजन, जिसे हम फीमेल हार्मोन कहते हैं बिकॉज इट मेंटेन्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फीमेल हार्मोन है जो फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है, सेक्स कैरेक्टर फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है, डेवलप कराता है, रेगुलेट कराता है। तो इस वजह से ईस्ट्रोजन इज कॉल्ड एज अ फीमेल हार्मोन। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नहीं, ईस्ट्रोजन इज कॉल्ड एज अ फीमेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन is called as a male hormone. Testosterone is called a male hormone because it develops male sex character, and estrogen is called as a female hormone because it maintains secondary sex character. Secondary sex characters, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को मेंटेन करना, जैसे मेल फीमेल हार्मोन जैसे हम पढ़ चुके हैं, मेल पढ़ चुके हैं, अब हम फीमेल की तरफ आते हैं। कौन सी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर? यहाँ पे हमारी एसटीबी बुक के अंदर एक छोटी सी लिस्ट मौजूद है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, जैसे गर्ल्स की जो एज होती है 10-11 साल होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। तो ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। फैट डिस्ट्रीब्यूशन इन हिप्स, लेग्स एंड ब्रेस्ट, ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन होती है। तो हम कहेंगे कि ये जो फीमेल हार्मोन है। आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर, आर्मपिट और प्यूबिक हेयर ये भी जरा ग्रो होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी सेक्स है। मेनार्क, मेनार्क इज स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करना, जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर ये टर्म मौजूद है, तकरीबन 11 से 13 सालों की एज में मेनार्क स्टार्ट होता है और तकरीबन 40 to 50 इयर्स तक ये साइकिल चलता रहता है, और 40 अर्ली 40 या लेट 40 या अर्ली 50 के अंदर ये जो स्टॉप हो जाता है। और स्टॉप के अमल को आपको पता है मीनोपाज कहते हैं। मेनार्क मीनोपाज, मीनोपाज का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल देन जो स्टॉप हो जाएगा। पर स्टार्ट करवाने में किसका रोल होता है? स्टार्ट करवाने में ईस्ट्रोजन हार्मोन का किरदार होता है। इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ईस्ट्रोजन हार्मोन मेंटेन्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, सो इट इज कॉल्ड एज फीमेल सेक्स हार्मोन। इन रीजंस की वजह से हम इसे कहेंगे कि ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, contributes to the development and function of the female reproductive organs, promotes secondary sex character,
सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक कौन से है फीमेल के अंदर, इनको आपने नोट करना है, जस्ट ये नोट करना। बायोलॉजी के अंदर क्रेमिंग का काम ज्यादा है, क्रेमिंग का मतलब है मेमोराइजेशन का काम जरा ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये चीजें याद करेंगे। उसके बाद हम आते हैं, जैसे आपने दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी पढ़ा था, नॉर्मल लेवल से अगर कोई हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है या नॉर्मल लेवल से उसकी कम प्रोडक्शन होती है, तो दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसी तरह से ईस्ट्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन लेवल, उसमें भी अगर कोई चेंज आती है तो बहुत ही बड़े जैसे लाइक डिसऑर्डर्स का रीजन या सबब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर लो ईस्ट्रोजन लेवल होगी तो फीमेल्स के अंदर कौन कौन सी सिम्टम्स अपीयर होती है, ये चीज आपको नोट करनी है। जैसे मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स का मतलब होता है कि उनके बिहेवियर के अंदर जो है एकदम एक शार्प चेंजेस आती रहती है, तो उसे कहते हैं मूड स्विंग्स। जी चल रहा है इनका साहब जो है मूड खराब है, कल सही हो, ये सही हो, अचानक साहब भी मूड खराब हो गया। मूड स्विंग का मतलब होता है टोटली जैसे बिहेवियर के अंदर सडन कोई एक चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड मूड स्विंग, चेंजेस आती रहती है। इसी तरह से डिप्रेशन भी होती है, नेगेटिव थॉट्स, हेडेक भी उनमें रहता है। इरेगुलर पीरियड्स, जैसे एक नॉर्मल ड्यूरेशन होती है वो 28 डेज की होती है, 28 डेज का फीमेल के अंदर साइकिल होता है, पर इससे कम भी हो सकता है या इससे ज्यादा भी साइकिल इन डेज का हो सकता है, तो हम उसे कहेंगे इरेगुलर पीरियड। या जल्दी या बहुत ही लेट स्टार्ट हो सकता है, तो उससे कहते हैं इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। स्लीप प्रॉब्लम यानी नींद प्रॉपर नहीं आएगी, तो उस कंडीशन को इंसोम्निया भी कहते हैं। नींद प्रॉपर ना आने की कंडीशन को कहते हैं इंसोम्निया, एंड दे आर रिलेटेड टू ईस्ट्रोजन हार्मोन की लो प्रोडक्शन या हाइपोसिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन की वजह से ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो इनकी फीचर्स है, जरा इनको आप ध्यान में रखेंगे, बुक की पॉइंट है, क्योंकि हमें सिर्फ एसटीबी बुक पढ़ना है और पढ़ाना आता है, इसके अलावा और कुछ भी हमें पता नहीं होता है। और आप स्टूडेंट्स को भी जो टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट ने दिया है, एसटीबी बुक दिया है कि ये पढ़े, ठीक है ना। और क्योंकि आप अफोर्ड तो करते हैं, दूसरे बुक भी परचेज कर लेते हैं, फिर कोई पॉइंट सर ये देखें, तो आप, मैं कहूँगा कि आप सब मिलके गवर्नमेंट ऑप्शन से कहें कि इन बुक्स को भी आपके सिलेबस में रखें, ताकि आप भी पढ़ें और हम भी पढ़ाएं, ठीक है। वो आप खुद भले जाके पढ़े जो कुछ भी पढ़े, पर हमारे लिए जो एसटीबी महान बुक है और हम इसके साथ होंगे, एसटीबी बुक के साथ होंगे। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरफ आएंगे। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एनदर हार्मोन, ये भी ओवरी में से प्रोड्यूस होता है, मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी को रेगुलेट करता है। हालांकि ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन के अंदर हम इनकी जो डिटेल पढ़ेंगे, पर फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यार ये कैसे, मेंस्ट्रुएशन कैसे, प्रेगनेंसी कैसे। अगर आपको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की इवेंट्स याद है, तो 14th डे पे रिलीज ऑफ एग होता है, ओव्यूलेशन का अमल होता है, फिर जो है फॉलिकल येलो मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता रहता है, ओवरी की स्ट्रक्चर है कार्पस ल्यूटियम। तो 28th डे पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो साइकिल दोबारा से डे 1 से स्टार्ट हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन होती है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है 3 मंथ्स तक ये कार्पस ल्यूटियम रहता है। तो 3 मंथ्स तक कार्पस ल्यूटियम रहता है, तो क्या प्रोड्यूस करता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता रहेगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। इसी तरह से बाद में जैसे प्लेसेंटा वो भी अलग हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, फिर उसके हार्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन होती रहती है। पर इनिशियली आप जैसे देखें, प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाने में किसका रोल हुआ, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का किरदार हुआ। इसी तरह से देखिए मेंस्ट्रुएशन कैसे, फॉर एग्जांपल अगर 28th डे तक बॉडी केमिकली अवेयर होती है कि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तो फिर क्या मेंस्ट्रुएशन होगी, मेंस्ट्रुएशन होगी नहीं होगी, नो मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, क्यों नहीं होती है, बिकॉज ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सीक्रेशन जो मौजूद है, इसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। अगर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ना होता तो फौरन जो है ये शेडिंग ऑफ यूटेरिन लाइनिंग होती और मेंस्ट्रुएशन हो जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाने में इस हार्मोन का रोल या किरदार होता है, ठीक है। ये आगे डिटेल मौजूद है। दो ग्लैंड ऐसे हैं जो हमारे एसटीबी इस नई बुक में नहीं है, पुराना बुक था उसके अंदर मौजूद है। पेसिंग पेज केमिकल कोऑर्डिनेशन का, उसके अंदर ये हेडिंग्स मौजूद है, जस्ट 2 लफ्ज से आपने याद करने।
ट्रेकिया या विंड पाइप चेस्ट रीजन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नेम होता है थाइमस ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड का नेम है थाइमस ग्लैंड है। और थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नेम होता है थाइमोसिन हार्मोन। हार्मोन का नेम होता है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूसेस थाइमोसिन हार्मोन। और इसका काम होता है टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन। मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस। लोकेशन क्या है? चेस्ट के अंदर अंडर द ब्रेस्ट बोन एक हार्मोन होता है, ग्लैंड होता है जिसका नेम होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका काम होगा टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन करना। बस लफ्ज ही दो है। इसी तरह से एक और एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पुराने बुक थे उसके अंदर मौजूद था, तो ये नया बुक है उसके अंदर नहीं है। जैसे आपको पता है हाइपोथैलेमस के साथ एक हैंगिंग स्ट्रक्चर जो होती है उसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बैक साइड पे एक ग्लैंड होता है जिसका नेम होता है पाइनियल ग्लैंड होता है। ये फ्रंट पे होता है, ये बैक पे होता है डॉर्सल पे, जिसका नेम है पाइनियल ग्लैंड। और पाइनियल ग्लैंड का काम होता है मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करना। इधर हम लिखते हैं, नोट कर रहे हैं, ब्रेन के अंदर ही एक पाइनियल ग्लैंड जैसे मौजूद है जिसका काम है मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करना। मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करना। और मेलाटोनिन हार्मोन का काम होता है बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना। बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना। बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना। जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करना, ये इस मेलाटोनिन हार्मोन का काम होता है। जो जैसे डार्क होती है, जैसे तो डार्क की वजह से थ्रू आईज ये सेंसेशन होती है और उसके बाद में मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। लाइट जैसे लगती है तो इनहिबिशन ऑफ द मेलाटोनिन हार्मोन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन कराता है या रेगुलेट कराता है। सिंपली हम ये कहेंगे साइंस राज्यों केडो सुप्ता प्या जो सुबह सुबह मेल सिटी की रोशनी किरणा लगन था मां जागे तो सोचो जागे। सोचो जागे मेलाटोनिन जागा है नहीं गर्मी थे। चलो इन अंदर कुछ मेहरबानी कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे नए इस एसटीपी बुक के अंदर। सब अदर स्ट्रक्चर्स भी हैं जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं। कौन से अदर स्ट्रक्चर्स हैं? जैसे जीआईटी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर तीन हार्मोन है, गेस्ट्रिन हार्मोन, सिक्रीटिन हार्मोन, सीसीके हार्मोन। किडनीज भी है एंडोक्राइन ग्लैंड, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, एंजियोटेंसिन। हालांकि कल हमने पढ़ा था एंजियोटेंसिन जो एक जस्ट प्रोटीन है पर इसका रोल जैसे एक मैसेज देने वाला होता है, तो मैसेंजर केमिकल मैसेंजर हार्मोन के तौर पे भी लेते हैं इसको। हार्ट के अंदर भी एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ईएनपी इसका शॉर्ट फॉर्म है, ईएनपी एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ईएनपी। और इसी तरह से हर सेल के अंदर लोकली एक प्रोड्यूस होता है हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन। जिन्होंने फर्स्ट ईयर न्यू बुक पढ़ा होगा उसके हवाले से जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की हेडिंग के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ये प्रोस्टाग्लैंडिन का डिस्कशन भी मौजूद है। जिनके पास बुक नहीं है, जो इम्प्रूवर वगैरह है, तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो नया बुक डाउनलोड भी हो सकता है। ठीक है, नया बुक फर्स्ट ईयर का इंटर का सब बुक डाउनलोड हो सकते हैं। अगर किसी के पास अफोर्ड नहीं है तो या जो मोबाइल के जरिए पढ़ना चाहता है तो मोबाइल के अंदर भी बुक आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपसे पेरेंट्स कहेंगे "वाह, मोबाइल अच्छा दिन तो किताब भी पढ़ा भान होती नहीं, इसी किताब भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी किताब खुली होगी किताब भी पढ़ा। इसी तरह से प्लेसेंटा भी जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगा और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी आगे सीक्रेट होगा। और ब्रेन के अंदर भी एक हार्मोन होगा दैट इज कॉल्ड एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन तो इनका तफसील हमारे बुक के अंदर मौजूद है। अच्छा चलो यार डिस्प्ले
क्या लगा क्या तुझे हैं ये तो आवाज सही नहीं यार यार वरी और सब तकरी डिग्री करनी होने पढ़ाई हो ना तकरी हो अगर ब नंबर बटे नंबर ना के यासीन साहब जो जेठानी साहब जो अकेडमी जो नंबर आए ये असांजा वॾा टेक्निकल एक्सपर्ट आहिनि माहिर आहिनि आवाज में प्रॉब्लम है स्क्रीन बुलर साइन इन थे तो कोन तो थे सब मसला वो हल कराइणा आहिनि ये असां जहिड़ा बंदा आहियूं ॻाल्हाईंदा आहिनि कि असांखे वरी काई ख़बर कोन्हे ऐं असीं पढ़ाईंदा आहियूं कोशिशि करो असांखे तव्हां अहिड़े मसइले जे लाइ असांखे कॉल न कयो छो त आउं कुझु कोन करे सघां कंदा वरी बि उहो ई कंदा सो ही सॼी क्लास सॼी डिस्टर्ब थिए थी हाँ अभी चवंदो आहे त असांजो टाइम रहे थो क्लास में ब्रेक अची थो वञे तव्हां हुननि खे फोन करो उहो मूंखे ॿुधाइनि त भई 2 मिंट या 3 मिंट क्लास कोन हलियो बिल्कुलु आउं रिपीट कयां इन खां वधीक आउं छा थो करे सघां पर महिरबानी करे तव्हां कॉल उन्हनि माण्हुनि खे कयो जेको जेके उहे ओरिजिनल जेके करेक्ट उहे माण्हू करे सघनि तव्हांजा मसइला उहे हल करे सघनि था ठीक है न वरी महिरबानी थींदी आउं त शागिर्दनि खे मुंहिंजो मोबाइल ॾेई छॾंदा आहियूं या तव्हां ॻाल्हायो बि चवे छा अननोन तव्हांजे नंबर हूंदा आहिनि उहे ख़बर ई कोन्हे तव्हांखे नई असां वटि पंहिंजो नंबर सेव हूंदो आहे ठीकु आहे त इशूज़ टेक्निकल हूंदा आहिनि त हुननि नंबरनि ते ॻाल्हि कंदा ये कावड़ जी ॻाल्हि कोन्हे न नाराज़गी जी ॻाल्हि आहे पर हिकिड़ी माना सही तरीक़ो इहो आहे त उन्हनि सां ॻाल्हायो जदि साहब सही है कि नहीं यासिन साहब इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ जेठालाल साहब यासिन साहब क्या कहते हैं ये स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ये पाण काल मिला ही वेंदी बस थी वियो सही तो अलाए छा चयो हुन फोन ई कटे वियो ये न हीर सॉरी अची साॻियो ई माण्हू सही छा थो क्या है तो बस जी कश्मीर जो है दहली का ये सारी थरी मालूम होती तो उनके हूँ दावा दी गई यासिन साहब चेक करें प्लीज थोड़ा हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है यासिन साहब जेठान साहब इश्यूज अगर हैं तो रिगार्ड ऐ छा यार ही खण यार हाणे जे फोन अचे तो पाण ॻाल्हाए अच्छा तो जीआईटी का हार्मोन है गेस्टिन हार्मोन हम इस पे आते हैं कि गेस्टिन हार्मोन का रोल या फंक्शन क्या है इसके लिए थोड़ा सा आप एक काम करेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर एक जो नया बुक आया है ना अभी फर्स्ट ईयर एसटीबी 259 पे 259 और 260 पेज पे आप आएंगे ये तीनों हार्मोन 3 हार्मोन्स जो इनका जिक्र मौजूद है उनको भी आप इनके साथ लिंक करेंगे इस सेक्शन को जीआईटी के हार्मोन को इन पेजेस के साथ आप लिंक करेंगे 259 260 पेज पे 3 हार्मोन्स का डिटेल में डिस्कशन है इस जीआईटी के हार्मोन से सेक्शन को उस सेक्शन के साथ आप लिंक करेंगे कनेक्ट आदि बहुत चीजें इधर है आदि उधर है तो दोनों को मिला के आप वो सीखेंगे तो सबसे पहले गेस्ट्रिन हार्मोन की तरफ आते हैं यू नो वेरी वेल कि स्टमक की जो सीक्रीशन होती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं स्टमक की सीक्रीशन होती है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट में वन ऑफ द कंपोनेंट HCl भी होता है आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है और गैस्ट्रिक जूस हर वक्त भी रिलीज नहीं होती आपको पता है जब स्टमक के अंदर फूड इंटर होता है तो ही गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती है वरना नहीं अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका बटन ऑन कौन कर रहा है गैस्ट्रिक जूस कब रिलीज होती है तो ये इसी के अंदर जैसे एक सेक्शन के अंदर जो है गेस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और गेस्ट्रिन हार्मोन चला जाएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने के बाद इसका जो टारगेट सेल होगा यकीनन वापस स्टमक ही होगा
और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगी। स्टमक ही गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, पर हार्मोन होने की वजह से जाहिर है ब्लड स्ट्रीम में इंटर होता है। देन पेप्टाइड हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहांसिंग म्यूकोजल ग्रोथ। आप कहेंगे उधर तो म्यूकोजल ग्रोथ का जिक्र नहीं है, म्यूकोजल ग्रोथ का क्या जाए, तो यू नो वेरी वेल जीआईटी के जो है 4 लेयर्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है सेरोसा, दूसरा लेयर होता है मस्क्यूलरिस, तीसरा लेयर होता है सब मस्क्यूलरिस, और इनर मोस्ट लेयर होता है जिसका नेम होता है म्यूकोजा होता है। म्यूकोजा की लाइनिंग, इनर लाइनिंग डेवलप कराना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज ये इनर लाइनिंग म्यूकोजा डेवलप नहीं होती तो ये एसिड की वजह से, चाहे मैंने बटे बिट प्याज, एसिड की वजह से बटे बिटाई की वजह से कंद न बरा या कंद में सूरती नाम छले दिसा चाली दी सफा कंद मोड़ी इनको दिसे आखिरी सीट तो कंद नहीं कर दिसे तो एडो नौजवान इटी टेस्ट नौजवान को कंद में का तकलीफ नहीं है सामने भी ये सत्य लगे 80 मिनट है अच्छा लगे कि म्यूकोजा लाइनिंग होगी तो HCl का इफेक्ट कम होगा, अदरवाइज जो है जाहिर है सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। तो एक काम ये हुआ इनहांसेस द म्यूकोजल ग्रोथ। गैस्ट्रिक मोटिलिटी टर्म्स को ब्रेक कर, गैस्ट्रिक रेफर्स टू स्टमक, मोटिलिटी रेफर्स टू मूवमेंट्स। जीआईटी के अंदर जैसे स्टमक सेक्शन की जो मूवमेंट्स होती है उनको भी रेगुलेट करता है। सीक्रीशन ऑफ HCl उधर तो नहीं लिखा है, हाउ HCl की सीक्रीशन, जाहिर है पूरी गैस्ट्रिक जूस रिलीज जो होगी तो उसके अंदर HCl भी होगा। HCl रिलीज होगा तो देन पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, सबको जो है रेगुलेट करने में गेस्ट्रिन हार्मोन का किरदार है। मोर ओवर आप 259 पेज फर्स्ट ईयर देखेंगे तो और भी मजीद सीख लेंगे। ठीक है, 2 और हार्मोन पढ़ेंगे आज, फिर बाद आपको छुट्टी होगी। ठीक है ना। दूसरा हार्मोन है सीक्रेटिन हार्मोन, सीक्रीशन नहीं, जैसे कल आपने पढ़ा था रेनिन RENIN और RENNIN, दोनों में फर्क है। केयरफुली ऐसे लफ्ज जो है उनको आप पढ़े नोट करें। सीक्रेटिन हार्मोन है, सीक्रीशन नहीं है। सीक्रेटिन पेप्टाइड हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, ड्यूटीनम प्रोड्यूस करता है। इसका इफेक्ट यू नो वेरी वेल की जो पेंक्रियाज होती है उसका काम होता है पेंक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस करना। पेंक्रिएटिक जूस पेंक्रिएटिक डक्ट से होती हुई किसके अंदर आके एंटर होती है, यू नो वेरी वेल ड्यूटीनम के अंदर आके एंटर होती है, उधर बाइल जूस भी आके एंटर होता है। तो रेगुलेट्स द एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक पेंक्रियाज एंड लिवर, ये एडिशनल पॉइंट जो मेन पॉइंट है। इट मेंटेन्स pH of pH to more neutral to the state of the basic duodenum। इसका मतलब ये हुआ कि सीक्रेटिन हार्मोन जो है, सीक्रेटिन हार्मोन है, ये पेंक्रिएटिक जूस को स्टिमुलेट कराएगा, पेंक्रिएटिक जूस को स्टिमुलेट कराएगा कि आप रिलीज हो। इस पेंक्रिएटिक जूस के अंदर क्या खुसूसियत है, इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं। बाइकार्बोनेट्स होंगे पेंक्रिएटिक जूस के अंदर, जाहिर है जब बाइकार्बोनेट्स किसके अंदर आएंगे, बाइकार्बोनेट्स ड्यूटीनम के अंदर आएंगे। ड्यूटीनम के अंदर फूड कहाँ से आएगा, ड्यूटीनम के अंदर फूड स्टमक से आएगा, जो केमिकली एसिडिक के नेचर है, कायम एसिडिक के नेचर। तो आगे तो एसिडिक ऐसा फूड नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है। तो इधर जो है अब जो एसिडिटी उसकी जो न्यूट्रलाइज होना चाहिए, मतलब चलेंगे तो काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज भी होना चाहिए। न्यूट्रलाइज कौन करेगा, ये बाइकार्बोनेट्स करेंगे। बाइकार्बोनेट्स कहाँ भी होते हैं, बाइकार्बोनेट्स पेंक्रिएटिक जूस में होते हैं। पेंक्रिएटिक जूस को कौन रिलीज करवाएगा, पेंक्रिएटिक जूस को सीक्रेटिन हार्मोन रिलीज करवाएगा। अगेन मैं कहूंगा कि आप एसटीपी फर्स्ट ईयर 260 पेज में सीक्रेटिन हार्मोन को देखेंगे। ठीक है, आखिरी आज के दिन के हमारे से कोलिसिस्टोकाइन CCK, एक अनदर हार्मोन CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन CCK, शॉर्ट फॉर्म में CCK। फर्स्ट ईयर 260 पे लिए इसकी डिटेल भी मौजूद है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन अगेन पेप्टाइड हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, ड्यूटीनम प्रोड्यूस करता है। ड्यूटीनियम ने, ड्यूटीनम, नियम कहेंगे तो पता चलेगा कि आप उम्र कोर्स से ताल्लुक रखते हैं। ड्यूटीनियम, वेद नियम, ड्यूटीनम, दो काम है।
एक गाल ब्लेडर को स्टिमुलेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है? यू नो वेरी वेल कि गाल ब्लेडर का काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना। देन जो है बाइल जूस रिलीज होगी आपकी ड्यूटीनम में, आपके इधर होगी। तो गाल ब्लेडर को कॉन्ट्रैक्ट करना, इसका मतलब है कि बाइल जूस को यहाँ से रिलीज करवाना। सिंपल वर्ड्स में सीसी की का जो टारगेट होगा वो गाल ब्लेडर होगा, और देन गाल ब्लेडर अपनी जो बाइल जूस रिलीज करके ड्यूटीनम में आएगी, तो ये इंटर होगी। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सीसी के एक अनदर फंक्शन पेंक्रियाज टू रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम। पेंक्रियाज में दो हार्मोन्स का इफेक्ट होता है, वो भी पॉइंट हमारे एसटीबी बुक में मेंशन है फर्स्ट ईयर के अंदर। जो सीक्रेटिन हार्मोन होता है उसका भी इफेक्ट है, एज वेल एज सीसी की का भी इफेक्ट होता है पेंक्रियाज में, ताकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम से रिलीज करे। तो उस पेंक्रियाटिक जूस के हवाले से था बाइकार्बोनेट्स, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम।